गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो 7th नंबर का लेसन है सर्वनाम। व्याकरण में जो 7 नंबर पर लेसन है सर्वनाम। आपको जो 6 नंबर का लेसन है संज्ञा, उसमें आपको लिंग तक ही है, आपको उसके आगे का पोर्शन नहीं है। उसके बाद है आपको लेसन नंबर 7 सर्वनाम। अब सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते प्रोनाउन। आपको पता ही होगा सर्वनाम कैसे होते, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे राकेश 7वीं कक्षा का छात्र है। राकेश के पिताजी डॉक्टर है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों सेंटेंस में राकेश राकेश आया है ना। तो अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और एक ही नाम अगर बार बार आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, राकेश 7वीं कक्षा का छात्र है, राकेश के पिताजी डॉक्टर है, राकेश के बहुत सारे मित्र हैं, राकेश फुटबॉल खेलता है, राकेश बाज़ार जाता है, राकेश पढ़ाई नहीं करता। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंस मैंने बोले उसमें राकेश राकेश आया है। अब राकेश की जगह हम सर्वनाम भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो शब्द हमें बार बार ना लिखना पड़े। वैसे फॉर एग्जांपल देखिए, राकेश 7वीं कक्षा का छात्र है, उसके पिताजी डॉक्टर है, उसके बहुत सारे मित्र हैं, वह फुटबॉल खेलता है, वह बाज़ार जाता है, वह पढ़ाई नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए 10 बार राकेश लिखने के बजाय मैंने उसके, वह यहाँ पे बहुत बार यूज़ किया है। तो ये सारे जो है ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो उसकी व्याख्या देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। राकेश यहाँ पे संज्ञा आई है तो हम संज्ञा 10 बार यूज़ नहीं करेंगे। एक बार यूज़ करने के बाद बाकी जगह पे हम सर्वनाम का उपयोग करेंगे। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वहाँ पे देखिए सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और किसी अन्य या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। अब उत्तम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का उपयोग बोलने वाले या लिखने वाले अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके एक वचन रूप है मैं तथा बहुवचन रूप है हम। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, हम दोनों भाई हैं। ये मैं मेरे लिए यूज़ कर रही हूँ सर्वनाम, इसका मतलब मैं उत्तम पुरुष हो गई। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे मध्यम पुरुष। बोलने वाले सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, आप। तू कौन है, तुम कहाँ रहते हो, आप कब आए। जैसे उत्तम पुरुष में क्या हो गया, मैं, मेरे लिए। मध्यम पुरुष में मैं आगे वाले के लिए उपयोग करूँगी। जैसे तू कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करोगे। ये हो गया मध्यम पुरुष, जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए यूज़ करता है, मीन्स आगे वाले के यूज़ करता है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ दिए हैं, सर्वनाम दिए हैं। जैसे तू, तू के देखिए, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तुझ पर, तुम में, तेरा, तेरी, तेरे लिए आदि। उसके बाद है थर्ड वाला अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन। वक्ता, लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, ये, वह, वे। यह क्या है, वह जा रहा है। ये तुम्हारे कौन हैं, वे जा रहे हैं। अब देखिए, उत्तम पुरुष यानी हम स्वयं खुद के लिए यूज़ करते हैं। मध्यम पुरुष जो आगे वाले के लिए यूज़ करते हैं, जो सेकंड पर्सन होता है। अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन होता है, जो मैं भी नहीं, आगे वाला भी नहीं, कोई और तीसरा व्यक्ति, उसके लिए ये सर्वनाम यूज़ होते। जैसे कि यह क्या है, ये तुम्हारे कौन है, वह जा रहा है, वे देखो लड़के खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वे जो है वो तीसरे के लिए आया है, मैं, तुम, वे। तो ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे।
इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, ये मेरे मित्र है। निश्चयवाचक कन्फर्मेशन, कि हमें पता है कि हम निश्चय ही वो शब्द या वो वाक्य कहते, वह मेरा भाई है, ये कन्फर्म है कि वो मेरा भाई है। वे मेरे मित्र है, यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरी गाड़ी है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिसमें कन्फर्मेशन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, लगता है कोई आया है। भिखारी कुछ दे दो, भिखारी को कुछ दे दो, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम, वह लड़का कौन है, क्वेश्चन मार्क, उसने क्या कहा, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सर्वनाम आ गया है ना, तो क्या, ये भी सर्वनाम आ गया, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद है 5th नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त तो दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, वह, उसे, जैसा, वैसा आदि। संबंध, अब कनेक्शन आता है, संबंध आता है एक का दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता किसे मिलेगी, जो मेहनत करेगा। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसके साथ उसकी सफलता जुड़ी हुई है, उसकी सफलता का संबंध आ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये हो गया संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम खुद के लिए, निज, स्वयं के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे कि आप, स्वयं, खुद, अपने आप। फॉर एग्जाम्पल, उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, मैं अपना काम आप कर सकता हूँ, मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँगा, मैं स्वयं ये चीज़ कर लूँगा। तो स्वयं जो आता है ये निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे 6 प्रकार हो गए सर्वनाम के। आपको प्रीवियस क्लास में भी सर्वनाम हो गया है, आपको ये पढ़कर एक बार फिर से रिवाइज करना है इस लेसन को। अब सर्वनामों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदर देने के लिए एकवचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे कि माताजी बाहर गई है, वे देर से लौटेगी। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या अनादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए, पहला जो है आदर प्रकट करने के लिए एकवचन पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग बहुवचन में होता है। जैसे माताजी, यहाँ पे आदर दिया हुआ है, वे देर से लौटेगी, यहाँ पर भी आदर व्यक्त हो रहा है। अब तू का जो प्रयोग होता है वो अनादर प्रकट करता है, औपचारिक तौर पर आपका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, तू क्या कर रहा है ना, ये अनादर है। आप क्या कर रहे हो, ये अच्छा लगता है, ये आदर के साथ होता है। आप क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है। कोई के साथ सब या हर विशेषण का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि हर कोई सुविधा चाहता है, सब कोई आजकल महंगाई से परेशान है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उस बॉक्स में देखिए, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और पुरुषवाचक के और 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। तो इस तरह से ये सर्वनाम है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।